आजकल की महिलाएं भी जो है वो काफी आगे जा चुकी हैं और साथ ही साथ कुछ महिलाएं भी समाज में मौजूद है जो कि नशा केंद्र को किस तरीके से जानते हैं। ये दरअसल नशा मुक्ति केंद्र है क्या? सुधारना होता है। खासकर ये भी देखा जाता है कि नशा सिर्फ व्यक्ति नहीं करता, उसका परिवार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जी होता है। जी। और नशा कितने प्रकार का होता है? देखो, नशा नहीं माना जाता, कहते ये तो टाइम पास है, जैसे हाँ। मूंगफली को लेकर टाइम पास करते हैं, जैसे हम्म। खैनी को ले लेते हैं, पान को ले लेते हैं, गुटखा को ले लेते हैं। ऐसे बहुत से नशे समाज में प्रचलित हैं, बहुत आसानी से हाँ। उपलब्ध हो जाते हैं। इस नशा मुक्ति केंद्र पे पेशेंट आते हैं तो कभी कभी पेशेंट के साथ क्या होता है ना कि उन्हें जब शराब जैसी चीज नहीं मिलती है तो आदमी अग्रेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा। कभी कभी बात हाथापाई पे भी पहुंच जाती है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं? देखिए, 80 के दशक में एक बड़ा ही फेमस गाना था जिसके बोल कुछ यूं थे कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, जिसे फिल्माया गया था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी पे। आज का जो युवा पीढ़ी है वो बोतल में कुछ इस तरीके से घुल चुका है कि वह अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। इस हंसती खेलती जिंदगी को बचाने के लिए समाज में कुछ नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। नशे से बचने के लिए गोरखपुर में एहसास नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है। आज के इस बातचीत में हम जानेंगे कि युवाओं में किस तरीके से ये जो नशे की लत घुली हुई है, हम युवाओं को किस तरीके से बचा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एहसास नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर सचिदानंद जी। आइए इनसे जानते हैं कि हम समाज में फैले इस नशे की लत को युवाओं से किस तरीके से बचा सकते हैं। सचिदानंद जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस इंटरव्यू सेशन में और आपका एक धन्यवाद भी करती हूँ कि किस तरीके से आप समाज में ये जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, मेरा एक सबसे पहला प्रश्न है कि हम नशा मुक्ति केंद्र को किस तरीके से जानते हैं। ये दरअसल नशा मुक्ति केंद्र है क्या? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नशे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। जी। और नशा मुक्ति केंद्र में एक बृहद प्रोग्राम चलता है, एक छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होता है। और एक क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक नशे व्यक्ति का इलाज किया जाता है, और इलाज के साथ साथ नहीं, उसके उसके व्यक्तित्व में भी सुधार किया जाता है। और नशा एक ऐसी बीमारी है जो शारीरिक के साथ साथ व्यवहारिक बीमारी भी होती है, मानसिक बीमारी भी होती है। और उसमें व्यक्ति का रहन सहन सुधारना होता है। खासकर ये भी देखा जाता है कि नशा सिर्फ व्यक्ति नहीं करता, उसका परिवार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। और सोसाइटी से बहुत कुछ सीखा रहता है, गलत धारणाएं उसके साथ हुई रहती हैं, चीजें हुई रहती है, तो उसकी भी सुधार बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति का सिर्फ नशा नहीं छुड़ाया जाता, उसके मन में जो चीजें भरी है उसको भी बदलाव किया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है नशा मुक्ति। जी। अच्छा, कहते हैं कि नशा सिर्फ, समाज में ये कहते हैं लोग कि नशा सिर्फ जो है वो सिगरेट और शराब से ही होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि दरअसल नशा कितने प्रकार का होता है। देखिए, नशे का जो प्रकार है ना, उसको डिफाइन करना इतना आसान है। नशा बहुत प्रकार का है, बस समाज में फैला। देखिए, जैसे पहले आप देखती थी शराब होती थी, भांग है, गांजा है, स्मैक है, कोकीन है, अफीम है, और बहुत प्रकार के नशा है। जैसे अभी सुलेशन का नशा है, व्हाइटनर का नशा है, कोरेक्स का नशा है। और ऐसे भी बहुत से नशे हैं जो युवाओं में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और इनका प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है। अब चौराहों पे देख लीजिए, गुटखा है, पान मसाला है, खैनी है, ऐसे छोटे छोटे बहुत से नशे फैले। और हमारे समाज में देखेंगे कि आप बड़े बुजुर्ग, अभी किसी ऑफिस में चले जाइए, कहीं कहीं भी आप चले जाइए, लोग ट्रेनों में चलिए तो वहां पे लोग खैनी मलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे नशे हैं जो हमारे समाज में जो सोशली एक्सेप्टेबल हो गए हैं कि उसको नशा नहीं माना जाता, कहते ये तो टाइम पास है, जैसे मूंगफली को लेकर टाइम पास करते हैं, जैसे खैनी को ले लेते हैं, पान को ले लेते हैं, गुटखा को ले लेते हैं। ऐसे बहुत से नशे समाज में प्रचलित हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और उसको लोग देखकर सीखते भी हैं, तो इसको नशा तो कहते नहीं है। अब हमारे यहाँ बहुत से नशा मुक्ति के पेशेंट भर्ती होते हैं, और वो लोग कहते हैं कि गुटखा खाना, खैनी खाना ये तो इजीली है, हर व्यक्ति खाता पीता है, तो इसलिए उसको नशा नहीं मानता। मगर ये नशा है। नशा वो चीज है जिससे आपको बीमारी हो, आपकी सोशल और सामाजिक चीजें डिस्टर्ब हो जाए, उसको नशे की श्रेणी में ही रखा जाता है। अच्छा, देखिए, कहते हैं कि नशे की कोई सीमा नहीं होती है। एक 10 साल का अगर कोई बच्चा है जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, और एक 30 साल का जो वयस्क है वो भी नशे के आदी हो चुका है, तो क्या नशा मुक्ति केंद्र में कोई ऐसी सीमा होती है एज की?
जी, बिल्कुल होती है, एज की सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति नशे में पीड़ित है, जैसे नशे की शुरुआत तो 12-13 साल की उम्र में हो जाती हम्म। है, मगर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना है किसी मरीज को, तो कम से कम 14 साल की उम्र पार कर चुका हो, तभी उसको भर्ती किया जा सकता है। हम्म। और हम हमारे नशा मुक्ति केंद्र में से 14 से लेकर 60 साल की उम्र के बच्चों को ही रखा आदमी हम्म। को रखा जाता है, हम्म। उससे ऊपर के लोगों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें होती है और कानूनी अड़चनें भी आती हैं। अच्छा। जी, एक प्रश्न बड़ा ही खास है जो कि आज के समाज को लेकर कि आजकल की महिलाएं भी जो है वो काफी आगे जा चुकी हैं और साथ ही साथ कुछ महिलाएं भी समाज में मौजूद है जो कि नशे की आदी होती हैं, तो क्या उनके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र होता है? हाँ, उनके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र होता है, मगर अभी पूर्वांचल या यूपी में कहीं ऐसा नशा मुक्ति केंद्र नहीं है जहां महिलाओं को भर्ती किया जा सके। अच्छा। होता है, उनके लिए भी होता है, हम्म। मगर अलग नशा मुक्ति केंद्र होता है और महिला पुरुष का अलग अलग नशा मुक्ति केंद्र हम्म। होता है। अच्छा, नशा मुक्ति कार्यक्रम की अवधि क्या होती है? नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए अवधि, हर नशा मुक्त नशा व्यक्ति जो नशा करता है उसका अलग अलग अवधि होती है, कोई एक अवधि तय नहीं की गई है। सरकार के अनुसार अलग अलग अवधियां तय की गई है, मगर अगर किसी व्यक्ति को नशा छोड़ना है, कम से कम 3 साल वो समय देना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति अच्छा। नशा छोड़ पाएगा। कोई कहे कि 1 महीने में नशा छोड़ देगा, कोई कहे 2 महीने में नशा छोड़ देगा। फिर आपको कई उदाहरण मिलेंगे लोग हम्म। कहने के लिए कि हमने तो 1 महीने में नशा छोड़ दिया, मगर आधी सच्चाई होती है, कोई हम्म। पूरी सच्चाई नहीं जी। बताते। जैसे कोई बहुत लोग शराब पीते रहते हैं हम्म। या बहुत बड़ा नशा करते रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने शराब तो छोड़ दी, मगर जी। हम क्या नशा कर रहे हैं, गुटखे की मात्रा बढ़ा दिया, हम्म। खैनी की मात्रा बढ़ा दी, वो हम्म। बढ़ गए, हम्म। तो उससे उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो रही है। तो हम्म। लोग कहते हैं कि हम नशा तो छोड़ दिया, मगर वो गुटखा खैनी तो भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, हम्म। ये कर रहे हैं। अच्छा, आपके केंद्र में आप एक नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर हैं, तो नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान ऐसी कौन कौन सी खास कार्यक्रम आपके यहाँ कराए जाते हैं? नहीं, नशा मुक्ति के लिए हम जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं जी। समय समय पे बच्चों के माध्यम, क्योंकि जो नशे की शुरुआत युवाओं से ही होती है, जी। जी। और एक टीनेजर में बच्चे नशा शुरू कर देते हैं, हम्म। और वो अपने परिवार को, समाज को देख के कि लोग कैसे कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल। उसको देख के सीखते हैं। मगर उनको अगर पता रहे समय समय पे कि हम्म। नशा से बीमारियां होती है, उनसे ये दिक्कतें होती है, उनका बेरोजगार हो जाएंगे, कैरियर खराब हो जाएगा, परिवार खराब हो जाएगा, तो वो हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं, रैलियां हम्म। निकालते हैं, उसकी सब हम जी। करते रहते हैं। हम्म। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है क्या कि अगर नशा मुक्ति केंद्र पे अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है हम्म। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ महीने बाद भी क्या ऐसा होता है क्या कि वो नशे का आदी हो चुका होता है? जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि नशा एक रिलैप्सेशन डिजीज है, जी। मतलब कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। हम्म। कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति वो नशा मुक्ति केंद्र में है और लाइफ टाइम नशा छोड़ दे, ये एक हम्म। गलत सच चीजें होती है। क्योंकि नशा एक रिलैप्सेशन डिजीज, जैसे आपको डायबिटीज हो गई, आपको बीपी की समस्या हो गई, तो उसको आपको प्रॉपर इलाज लेना पड़ेगा, लंबे समय तक लेना हम्म। पड़ेगा। साइकोलॉजी में कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट जी। अपने ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो करता है हाँ। और वो 90% तक वो फॉलो कर लेता है, हाँ। हाँ। तो 98% चांसेस है कि व्यक्ति नशा छोड़ देगा। हम्म। तरीका होता है, नशा छोड़ने का एक तरीका होता है, उसके प्रॉपर फॉलोअप करने की जरूरत है। अगर हम्म। प्रॉपर 3 साल तक वो घर वाले फॉलोअप ले लेते हैं, तो ये होता है कि वो व्यक्ति 100% नशा छोड़ देगा। हाँ। मगर क्या होता है ना कि नशा मुक्ति केंद्र में लोग भर्ती करते हैं, जी। भर्ती करने के बाद 1 महीना 1.5 महीने के लिए भर्ती करते हैं, फिर उसको डिस्चार्ज करा लेते हैं, कहते हैं वो डर गया। हाँ। बहुत लोग नशा मुक्ति केंद्र में मरीज को भर्ती कराते हैं, वो डराने के लिए एडमिट करते हैं कि डर हाँ। जाएगा, उसको 2 महीना भर्ती रहेगा, डर आ जाएगा उसको मगर डरता बिल्कुल। थोड़ी है, उसके लिए बिल्कुल इजीली नशा मुक्ति केंद्र में अलग थोड़ी कुछ कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। उनको तो घर पे उनको आराम से खाना मिलता है, आराम से सोने को मिलता है, हम्म। आराम से दवा मिलती है, ये सब चीजें मिलती है, उसको कोई कष्ट होता ही नहीं है। हम्म। घर वालों को लगता है कि उसको डर हो गया है, हम्म। डर नहीं होता है उसको, उसको तो मौज मस्ती रहती है, उसको तो आराम से खाना मिल रहा है, खा रहा पी रहा सो रहा है, उसको कोई कष्ट कष्ट सिर्फ इसके बाद का होता है उसको कि बाहर वो निकल नहीं सकता, हाँ। उसको नशा मिल नहीं रहा है, हम्म। अपनी दिनचर्या वो अपनी मन से जी नहीं सकता, वो एक नशा मुक्ति केंद्र के नियम के अनुसार उसको जीना है, तो उसको ये तकलीफ होती है। मगर जब पेशेंट बाहर निकलता है तो फैमिली को कुछ चीजें बताई जाती है कि हाँ। उसको फॉलो करना है, ये करना है, फैमिली उसको फॉलो नहीं करती है। अच्छा। इसके कारण पेशेंट बार बार रिलैप्स होता है, बार बार आता है, और लोग घर पर कहते हैं मेरा व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में गया और नशा नहीं छोड़ा, ये धारणा होती है लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि लोग को जैसे हमने डॉक्टर ने बताया कि इस दवा को समय समय पर खाना है, ये करना है, तभी आपका व्यक्ति ठीक हो सकता है, बिल्कुल। और घर वाले उसको किए नहीं, तो व्यक्ति नशा करे तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में दोष थोड़ी है उसका। बिल्कुल। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र में कहते हैं कि मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, इस तरीके की चीजें जो है वो कराई जाती है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र में, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में एक प्रॉपर प्रोग्राम है, एक डिसाइड है कि पेशेंट को ऐसे ऐसे ट्रीट करना हाँ, है। एक दिनचर्या एक भी। दिनचर्या निर्धारित होती हाँ। है, जैसे पेशेंट को सुबह उठाना, हाँ। उसको
नित्य क्रियाक्रम करने के बाद उसको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन एक समय पे किया जाता है, कितने देर में करना है उसके प्रशिक्षक होते हैं वो कराते हैं। जी। और उन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, पीयर एजुकेटर होते हैं, उनकी प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की। प्रॉपर साइकाट्रिस्ट होते हैं जो उनको दवाइयाँ समय समय पे प्रिस्क्राइब करते हैं। फिजिशियन डॉक्टर होते हैं जो उनको प्रॉपर उनको जो फिजिकल प्रॉब्लम हुई है वो उसको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि पेशेंट को अंदर जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो सके। मेडिटेशन से पेशेंट के मनोबल बढ़ता है, उनका ताकत मिलती है, थोड़ा उनको स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि नशा करने वाले का मनोबल बहुत डाउन होता है। हाँ, और मेडिटेशन से उनका सोचने समझने की शक्ति मजबूत होती है। फिर उसको जब काउंसलिंग करते हैं हम लोग, तो काउंसलिंग से ये होता है कि उनके मन में जो भ्रम पैदा हुआ है नशे को लेके वो हम दूर करते हैं। ये प्रोग्राम चलता रहता है, एक समय सुबह से लेकर शाम तक एक दिनचर्या होती है, उसको फॉलो कराया जाता है, एक मनोरंजन सुविधा होती है, वो सब सारी चीजें की जाती है। मतलब एक प्रॉपर, आपके कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर जो है वो उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, उसकी दिनचर्या वगैरह डिसाइड की जाती है। अच्छा, एक और प्रश्न हमारा ये है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना उस टाइम करना पड़ता है? देखिए, जो पेशेंट भर्ती होता है कम से कम 20 दिन हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट नया आया रहता है, उसको हमारे साथ एडजस्ट करना रहता है। एडजस्ट नहीं कर पाता है पेशेंट। पहली चीज की उसको क्रेविंग होती है, नशे की क्रेविंग होती है। वो एक बाहर की दुनिया से एकाएक अंदर की दुनिया में आता है और उसको समझ में नहीं आता हम कहाँ आ गए। उसको एक तो, और उसको क्रेविंग जब शुरू होती है तो उसको एक शरीर में अधिक पीड़ा शुरू होती है, मानसिक और शारीरिक पीड़ा शुरू हो जाती है, और उसको बार बार लत लगती है कि हमको कम शराब मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए, और उसको मिलता नहीं है। फिर उधर भागता है। तो एक 10 से 15 दिन उसको कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। एक विड्रॉल पीरियड होता है, वो 10 से 15 दिन का होता है, शारीरिक विड्रॉल होता है। उसमें पेशेंट को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको हम साइकेट्रिस्ट और फिजिशियन देखकर उसको एक कोर्स तैयार करते हैं ताकि इस पेशेंट को इतने दिन ये दवा चलेगी और इतने दिन में ये ठीक हो जाता है। बहुत एक वो होते हैं पेशेंट की 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं 10 दिन में लग जाते हैं, बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं वो 2 महीना भी लग जाता है, उनका विड्रॉल खत्म होने में लग जाता है। समय लगता है, समय उनके चरण होता है, और इस चरण में पेशेंट को सुधार होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड कहा क्रेविंग, तो जो पेशेंट की क्रेविंग होती है उसको आप लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं? मैंने वही बताया ना, उसमें क्रेविंग को दूर करने के लिए हम साइकेट्रिस्ट मेडिसिन और फिजिशियन मेडिसिन जो चलती है उससे हम उसको क्रेविंग को दूर करते हैं, क्योंकि हम शराब तो दे नहीं सकते, नशा किस प्रकार प्रोवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि वो नशा मुक्ति केंद्र है। तो इसके लिए पेशेंट को हम लोग साइकेट्रिस्ट, हमारी जो टीम है और फिजिशियन की टीम है, वो उनको देखती है और जांच करती है कि ये दवाइयां चल रही है और इससे उसको क्रेविंग दूर होती है। अच्छा, आपकी इस जर्नी के दौरान क्या कभी ऐसा कोई एक पेशेंट रहा हो जिससे आपको बड़ी ही ट्रीट करने में उसको बड़ी ही परेशानी आई हो, या कोई ऐसा पेशेंट रहा है, कुछ यादगार मेमोरीज आपकी? नहीं, हमारे ऐसे तो बहुत ही पेशेंट रहे हैं जिनकी यादगार रही है, आज भी वो ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं रहे हैं जो समय जिंदगी के अनुभव हैं कि उनके साथ मेरा आत्म जुड़ाव रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं, पेशेंट होते हैं, और हर पेशेंट मेरे लिए एक टारगेट होता है। हर पेशेंट के साथ सुधारना होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर आता है और हमसे जुड़ा होता है, हर पेशेंट मेरे से जुड़ा होता है, क्योंकि उनके साथ मुझे एक अलग लगाव होता है कि उसको ठीक करना है, और ठीक है उसको घर में भेजना है, उसको घर भेजना है। और जब घर वाले उसको देखते हैं ना, ठीक हो गया मेरा पेशेंट, तो अलग ही अनुभूति होती है, ये चीज होती है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत लंबा चल जाएगा चीजें। हाँ। अच्छा, समाज में ये भी लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र है तो काफी महंगा होगा, ऐसा कुछ भी समाज में बहुत कुछ फैला हुआ है, तो क्या लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र क्या काफी कॉस्टली होता है? नहीं, देखिए, नशा मुक्ति केंद्र कॉस्टली नहीं होता है। हाँ, ट्रीटमेंट कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि नशा किया हुआ व्यक्ति, और कोई नशा किया उसके ब्रेन पे, उसके शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है ये पता नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है कि उसको कितने प्रभाव पड़ा हुआ है। मगर जब पेशेंट को हम इलाज करना शुरू करते हैं तो पता चला उसका फेफड़ा खराब है, उसका लीवर खराब है, उसकी किडनी में दिक्कत है, फिर उसको डायबिटीज है, बहुत सी बीमारियां निकल के आती है। बहुत से सामना हम लोग करते हैं चीजों को। कभी उसका यूरिन में पूरा इन्फेक्शन है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। एक नशा करने वाले व्यक्ति को लगता है कि हम नशा कर रहे हैं, मगर उसके शरीर में कितनी बीमारियां पैदा हो रही है नहीं पता। बहुत ऐसे पेशेंट है जैसे भांग और गांजा का, स्मैक का सेवन करते हैं, उनको सिजोफ्रेनिया हो जाता है, मानसिक बीमारी होती है, उसमें समय लगता है, सुधार में समय लगता है, ट्रीटमेंट में खर्चा आता है। हाँ, मगर हॉस्पिटल जैसा नहीं खर्चा आता है जितना चाहिए। ठीक है, अब ये होता है कि अब नशा मुक्ति केंद्र भारत में बहुत फैले हुए हैं, मगर एक होता है कि प्रोफेशनल नशा मुक्ति केंद्र, एक अनप्रोफेशनल नशा मुक्ति। प्रोफेशनल व्यक्ति जो होगा प्रोफेशनल तरीके से इलाज करेगा, उसका वो अपना फीस प्रोवाइड करेगा, और फीस उसको घर वालों को पे करना पड़ता है।
अच्छा, नशे में एक चीज और आती है कि सुलेशन, जो कि आजकल की झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे जो रहते हैं, वो कहते हैं कि ब्रेड पे सुलेशन लगा के या ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के इस तरीके की भी चीजें वो नशे करते हैं। ये जो नशा है सुलेशन का, ये एक बहुत निम्न नंबर का नशा है। बिल्कुल। ठीक है। और सुलेशन आप पढ़ेंगे, लिखा होगा, स्पष्ट रूप में लिखा आता है कि 18 वर्ष से अधिक कम उम्र के बच्चों को हम्म। न सेल किया जाए। और सुलेशन जो है वो टायर और पंचर वो सब हाँ बनाने बिल्कुल, के उसमें काम लगाया आता है। जाता है, हाँ। मगर जो बच्चे हैं, कूड़ा बेचने वाले बिल्कुल, बच्चे हाँ। हैं, उसका वो सेवन करते हैं। हम्म वो पॉलिथीन में रख के और इनहेल करते हैं, और बहुत लोग आयोडेक्स को ब्रेड पे लगा के खाते हाँ। हैं। ऐसे बहुत से नशा है, आप जैसे देखेंगे कब नाम सुना, पेट्रोल का नशा लोग कर लेते हैं, हम्म। और व्हाइटनर का नशा कर लेते हैं। बिल्कुल। व्हाइटनर का नशा अलग तरीके का नशा है, लोग अलग तरीके से हम्म करते हैं। मगर इनका अलग ही दुनिया होती है, हम्म क्योंकि इनको दुनिया में कुछ पता नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि निम्न स्तर का नशा है, और 10-40 रुपए में मिल गया और दिन भर मस्त है, तो उनको लगता है कि हम दुनिया में, मगर वो सीधे हमें ब्रेन पे इफेक्ट पहुंचाता है। जी। सीधे हमें ब्रेन पे इनहेल कर रहा है, तो हमारे ब्रेन के जो नसें हो तो उसमें इन्फेक्ट पहुंचाता है, और हमारे हाँ। मतलब बहुत खुश रखता है। हमने एक बार 2020 की बात बता रहा हूँ, 2020 में हम लोग एक मुहिम चलाए थे सुलेशन के खिलाफ। अच्छा। तो तो उस वक्त चलाए थे हम लोगों ने। तो उस वक्त हमने बहुत बच्चों से बात किया, तो मैंने कहा था कि तुम ये क्यों करते हो? कहते हमें मजा आता है, हमको अच्छा। भूख नहीं लगती है, और हम आराम से सो जाते हैं। हाँ, हाँ, हमको दिन भर में कूड़ा बेचते हैं तो हमको कम पैसे मिलते हैं, तो हम सो जाते हैं, आराम से खा लेते हैं, बस हो गया बिल्कुल। इतना आसानी से। अच्छा, जब आपके इस नशा मुक्ति केंद्र पे पेशेंट आते हैं, तो कभी कभी पेशेंट के साथ क्या होता है ना कि उन्हें जब शराब जैसी चीज नहीं मिलती है तो आदमी अग्रेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा, कभी कभी बात हाथापाई पे भी पहुंच जाती है। हम्म। तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं? देखिए, हाथापाई तो हमारे सेंटर में नहीं हुई, आज तक नहीं हुई है, हम्म। इसीलिए पेशेंट हाथापाई करे। क्योंकि आप बहुत लकी है नहीं, इसीलिए क्यों कहा नहीं है। होती है? क्योंकि पेशेंट किसके साथ हाथापाई करता है? हाँ। पेशेंट उसके साथ हाथापाई करता है जो जिसको वो जान रहा है, अच्छा। या अपने घर के आसपास हो तो हाथापाई कर लेगा। हाँ। हाँ, घर से दूर है तो हाथापाई नहीं करेगा, वो हम्म बात को समझेगा। हम्म। ठीक है। वो पेशेंट को जान जाता है कि वो नशा मुक्ति केंद्र में आ गया है या नशा छोड़ने के लिए आ गया, उसको पता चल जाता है। बिल्कुल। ठीक है? जब क्रेविंग शुरू करेंगे, क्रेविंग से पहले उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो वो चिल्लाएगा नहीं, भागेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, हाँ। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया उसको। बिल्कुल। और पेशेंट को डिटॉक्स किया गया, चीजों की गई, तो वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हम्म। हाथापाई नहीं करेगा। हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा चीजें, और पता नहीं कहीं होता, वो नहीं पता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो से आपने जिस तरीके से समाज को बताया है कि दरअसल नशा मुक्ति केंद्र क्या है और नशा कितने तरीके का होता है, और ये सारी चीजें इतने अच्छे से बताई है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये थे हमारे आपका भी साथ बहुत। में सचिदानंद जी, जिन्होंने आज इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो में पूरा ब्रीफ किया है कि दरअसल नशा मुक्ति केंद्र क्या है, और समाज को एक नई प्रेरणा दी है कि नशा मुक्ति केंद्र से हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। ऐसी तमाम सारी वीडियोस देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।